जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो T20 सीरीज़ है वो स्टार्ट होने जा रही है 18 तारीख से, 18 दिसंबर से। लेकिन उससे पहले बड़ी मुश्किलात हो रही है। बाबर आजम भी अनफिट हो गए, फिर शाहीन की तरफ से इमाम उल हक ने खेलना था, वो भी अनफिट हो गए। शादाब ने ट्रेनिंग करना शुरू कर दी है, उनको भी ग्रोइन की कुछ प्रॉब्लम हुई हुई है, उन्होंने भी ट्रेनिंग करना शुरू कर दी है। खिचड़ी थोड़ी सी पकी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही कि T20 में कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि बाबर आजम तो अनफिट हो गए हैं। शादाब भी अगर नहीं खेले तो फिर कौन कप्तानी करेगा? कोई कह रहा है सरफराज को कप्तानी मिलनी चाहिए, कोई कहता है हफीज़ को कप्तानी करनी चाहिए, कोई कहता है हमाद वसीम को कप्तानी करनी चाहिए। कोई समझ नहीं आ रही कौन कप्तानी करेगा। वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि मैंने सोचा चले फास्ट बॉलर्स के ऊपर बात की जाए कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, जिस तरह हारिस रऊफ़ हो गया, या वहाब रियाज हो गया, या फ़हीम अशरफ हो गया, या मोहम्मद हसनैन हो गया, अगर शादाब खेलते हैं वो हो गए, तो ये किस तरीके से बॉलिंग करेंगे? क्योंकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने वकार यूनुस की, उन्होंने उनसे बात हुई तो वो भी यही कह रहे थे कि एक आध बॉलर के अलावा किसी के पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं उनमें इतनी क्वालिटी तो है, उन पेस है, उनको इतना आइडिया तो है कि किस तरह बॉल करनी है, किन पिचेस के ऊपर, किस कंडीशन के ऊपर। लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस हमारे पास वहाब रियाज के अलावा कोई भी किसी के पास इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बॉलिंग कोच जो हैं वो भी थोड़े से वरी हैं कि पता नहीं क्या होता है कि हमारी बॉलिंग जो है वो कैसी बॉलिंग करती है। थोड़ी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ इंडिया की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हुए, जब वनडे हुए, उसमें आपने देखा कि इंडिया की बॉलर्स की बहुत ज़्यादा मार लगी। उसके बाद लास्ट वनडे जो है इंडिया की टीम जीती। आपने देखा होगा कि जब कंडीशंस चेंज होती हैं तो किसी को पता नहीं चलता। खैर, इंडिया के बॉलर्स को तो फिर भी वहाँ टाइम मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जब कंडीशन चेंज होती है मुश्किल हो जाता है। फिर डे बाय डे उन्होंने इम्प्रूव करना शुरू की, आखिरी वनडे भी जीते, फिर आखिरी दो, फिर उसके बाद T20 भी जीते। उनकी जो बॉलिंग जो है वो इम्प्रूव होती चली गई। अब इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स को इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि प्रैक्टिस मैच आपस में वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। इतनी मुश्किल से, आपको पता है कि उनको होटल से निकलने का टाइम मिला, प्रैक्टिस शुरू हुई, उस तरीके से वो प्रिपरेशन अपनी कर नहीं सके। अब 18 तारीख को जब वो T20 का मैच खेलेंगे, वो तो ऑकलैंड के अंदर ड्रॉप इन पिचेस होती है, वहाँ तो बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता। या तो ऐसा होना कि ड्रॉप इन पिचेस न हो, आप एक दो दिन पहले जाएं, आप देखें जाके हाँ भाई सॉफ्ट पिच है या पानी है उसके ऊपर, या बिल्कुल ड्राई पिच है, ये कैसी है। क्योंकि मेरे ख्याल में, अगर मुझे याद है, वो रग्बी के ग्राउंड्स होते हैं, वहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, तो वहाँ बिल्कुल आइडिया नहीं होता। वो तो सिर्फ न्यूजीलैंडर्स को आइडिया हो सकता है। तो पाकिस्तान को बॉलिंग किस तरीके से करनी पड़ेगी, सिर्फ वहाँ पे आपको अपनी अपनी एफर्ट करें, नए बॉल को यूटिलाइज़ करें, जिस तरीके से शाहीन यूटिलाइज़ करता है, बड़ा ज़बरदस्त आगे बॉल पिच करता है, स्विंग बॉल करता है। फिर उसके बाद इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, हारिस रऊफ़ से नया बॉल करवाते हैं, आउट स्विंग वो करता है। फिर हसनैन पाकिस्तान के पास ऐसे फास्ट बॉलर हैं, फिर उसके बाद वहाब रियाज भी हैं। तो ये जो ऑप्शन है पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे हैं। वहाब के पास तो एक्सपीरियंस है, अब उनको ये आइडिया है कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है। अब वहाब के ऊपर प्रेशर है, वहाब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। जो इनएक्सपीरियंस हमारी बॉलिंग लाइनअप है जो न्यूजीलैंड जा रही है, इनएक्सपीरियंस का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप क्वालिटी वाइज देखें तो क्वालिटी तो है उनके पास, स्विंग की क्वालिटी भी है, पेस भी अच्छा है। हारिस रऊफ जिस तरह बिग बैश भी खेले, फिर पाकिस्तान में भी T20 क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले। हसनैन की परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी, कैरेबियन लीग भी खेले, वनडे भी खेले पाकिस्तान से, T20 भी, ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस जितना वहाब का है वो इनका नहीं है। तो देखते हैं कि कैसी बॉल करनी पड़ेगी, विद इन स्टम्प बॉलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ज़रा सा आपने विकेटों से दूर बॉल की। मैं तो 2011 में जा चुका हूँ, पहले ही बॉल से मार लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्लैट पिचेस होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब गोरे बैटिंग करते हैं तो वो स्विंग विंग को नहीं देखते, वो कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। अगर T20 है तो पहले बॉल से ही मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे छक्के भी बहुत लगते हैं, गेंद जितना तेज़ आएगा उतनी दूर बॉल जाती है, क्योंकि बल्ले पे बॉल बड़ी ज़बरदस्त आती है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ रिवर्स स्विंग तो होना नहीं है।
सीधा बॉल जाएगा उसकी प्रैक्टिस करनी है कि स्ट्रेट विकेटों के बीच में यॉर्कर किस तरीके से करनी है, क्योंकि जब आप रिवर्स स्विंग करते हैं तो उसका तो बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि आप ऑफ स्टम्प से बाहर करेंगे, गेंद अंदर आएगा, मिडिल स्टम्प में आएगा, तो उस हिसाब से आप बड़ा अच्छा रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। अदरवाइज वो अगर सीधा करना होगा वो बड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जब आप की मार लग रही होती है, आपने देखा होगा स्पिनर्स को रिवर्स स्विंग भी मारते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी मारते हैं, ऑफ स्टम्प पे आके लेग स्टम्प पे खेलते हैं, लेग स्टम्प पे आके ऑफ स्टम्प पे शॉटें खेल रहे होते हैं, हर किस्म की शॉट्स चल रही होती हैं, क्योंकि बल्ले ये ऐसी पिचेस होती है यहाँ पे बल्ले पे बॉल बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं स्पेशली उनको बड़ा सोच समझ के बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ये पाकिस्तान जैसी पिचेस नहीं है, यहाँ पे आप स्लो वन करेंगे तो स्लो वन भी बहुत अच्छे तरीके से बल्ले पे आता है। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि आप स्लो वन करेंगे, बॉल थोड़ा रुक के आएगा, बल्ले पे नहीं आएगा, वो बीट हो सकता है बैट्समैन, लेकिन इस जगह पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा, बड़ा ध्यान से बॉलिंग करनी पड़ेगी, जो स्पेशली T20 के हमारे बॉलर्स हैं। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास मोहम्मद अब्बास भी हैं, फिर उसके बाद सोहेल खान भी हैं हमारे पास, नसीम शाह भी हैं हमारे पास। तो ये ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं हमारे पास कि हम इनको ये टेस्ट क्रिकेट तो खैर डिफरेंट किस्म की एक गेम है, उसमें इतनी ज़्यादा मार लगती नहीं है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है लाइन पे गेंद करना है, किस तरीके से लाइन पे गेंद करनी है। नसीम शाह टेस्ट मैच खेलते हैं तो वही उनको एक वो टास्क एक उनको देना चाहिए कि आपने तेज़ बॉल करनी है, आपने स्लो वन करनी नहीं है। मुझे जो सबसे बड़ा एक जो जो वरी हूँ जिस चीज़ से वो ये हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम को वहाँ पे प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, क्योंकि ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उधर प्रैक्टिस करना, रनिंग करना, ग्राउंड ट्रेनिंग करना वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ जाते हैं अगर आपको आदत नहीं हुई है। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा आदत नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स को इस चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना हो जाए। उम्मीद है मुझे कि अब जितने प्लेयरों को जो भी प्रॉब्लम होना था वो हो गया। अब बाबर आजम की भी थोड़ी सी बात ये करते हैं कि बाबर आजम को 12 दिन का रेस्ट दिया गया। अब 12 दिन का रेस्ट देने का मतलब है कि T20 के सारे मैचेस के 26 दिसंबर से टेस्ट मैच स्टार्ट है, 25 दिसंबर तक आई थिंक उसके 12 दिन हो जाएंगे, लेकिन एकदम से स्टेट हुए कैसे वो टेस्ट मैच खेलेगा, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिस में तो होगा नहीं। इससे तो ऐसा लगता है कि शायद पहला टेस्ट मैच उसका मिस हो जाए। उम्मीद मुझे ये है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें इतनी क्वालिटी, इतनी डेप्थ है कि वो जो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो उनको वो ट्रबल में डाल सकते हैं। पहला टेस्ट T20 जो है उसमें आपने देखा है कि 3-4 प्लेयर्स न्यूजीलैंड के नहीं खेलेंगे, सऊदी नहीं खेलेगा, विलियमसन नहीं खेलेंगे, फिर उसके बाद ट्रेंट बोल्ट नहीं खेलेंगे, एक दो और प्लेयर्स हैं वो और नहीं खेलेंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड T20 में ये सब वापस आ जाएंगे। तो पाकिस्तान कोशिश करे कि पहला T20 जीत जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो T20 की जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।